सोचिए एक ऐसी दोस्ती जिसे दुनिया की सबसे मजबूत साझेदारियों में से एक कहा जाता था, आज उसी में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और भारत के रिश्ते इतनी ऊंचाइयों से इतनी तेजी से नीचे कैसे आ गए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस रिश्ते के लिए ठीक यही शब्द इस्तेमाल किए थे। वो एक ऐसा दौर था जब दोनों देशों के बीच दोस्ती और भरोसा अपने चरम पर था। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया और आज उसी रिश्ते के लिए गटर में चला गया जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला बदलाव है ना? तो सबके मन में यही सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या। दशकों की मेहनत से बनी ये दोस्ती इतनी जल्दी इतनी ज्यादा कड़वाहट में कैसे बदल गई। और आप शायद यकीन नहीं करेंगे, इस पूरी उथल-पुथल की जड़ सिर्फ एक 35 मिनट की फोन कॉल में छिपी है। जी हां, सिर्फ एक बातचीत जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच के समीकरण बदलने की शुरुआत कर दी। अच्छा, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो पहली चिंगारी आखिर कहां से उठी जिसने इस आग को हवा दी। तो हुआ ये कि मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी बढ़ गई। अब इसमें एंट्री हुई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की। 17 जून को एक फोन कॉल हुई और उसके ठीक बाद उन्होंने पब्लिकली दावा कर दिया कि अरे ये शांति तो मेरी वजह से हुई है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि देखिए, भारत की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि वो अपने द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन बस पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया और ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। यहां तक कह दिया कि उन्हें तो नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय खेमे को बिल्कुल हैरान कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। अपनी तारीफ ना मिलने से नाराज होकर क्या ट्रंप भारत के साथ संबंधों को भी दांव पर लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये डिप्लोमेसी कम और एक पर्सनल ईगो की लड़ाई ज्यादा बन गई है। और फिर ये लड़ाई सिर्फ बातों तक नहीं रुकी, इसने बहुत जल्द एक बड़े आर्थिक टकराव का रूप ले लिया। इसका असर व्यापार पर बहुत जल्दी दिखा। ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले सामानों पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं। ये एक सीधा सीधा आर्थिक हमला था और ये साफ संकेत भी कि अमेरिका अब नर्म रुख नहीं अपनाएगा। अब इस विवाद में एक और एंगल जुड़ गया, रूस से तेल खरीदने का। अमेरिका का आरोप था कि भारत सस्ता तेल खरीदकर एक तरह से रूस के युद्ध को फंड कर रहा है। वहीं भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि भाई हम तो अपने देश की ऊर्जा जरूरतें और आर्थिक हितों को सबसे पहले देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कई यूरोपीय देश भी तो कर ही रहे थे। और तनाव तब तो और भी बढ़ गया जब ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 1.4 अरब लोगों वाले भारत की अर्थव्यवस्था को मृत यानी डेड कह दिया। इस बयान को एक बहुत बड़े अपमान के तौर पर देखा गया और इसने रिश्तों में कड़वाहट को और भी गहरा कर दिया। तो चलिए अब जरा इस सीधे टकराव से हटकर जूम आउट करते हैं और बड़ी वैश्विक तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि इस शतरंज की बिसात पर सिर्फ अमेरिका और भारत ही नहीं, चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो सीन कुछ ऐसा बन रहा था कि एक तरफ अमेरिका भारत पर निशाना साध रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन और रूस के नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दिया कि भारत के पास और भी विकल्प खुले हैं। यही बात तो भारत की स्थिति को इतना दिलचस्प बनाती है। देखिए, एक तरफ वो अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, जिसका मुख्य मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, और दूसरी ही तरफ वो चीन और रूस के नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का भी सदस्य है। भारत बहुत ही कुशलता से दोनों खेमों के बीच एक संतुलन साध रहा है। लेकिन क्या ये सारा विवाद और झगड़ा ही पूरी कहानी है, या इस सतही गुस्से के नीचे कुछ ऐसी मजबूत ताकतें भी काम कर रही हैं जो असल में इन दोनों देशों को और करीब ला रही हैं? सच तो ये है कि ऊपर ऊपर से चाहे जो भी दिख रहा हो, अंदरूनी तौर पर दोनों देशों के रणनीतिक हित बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। चीन का बढ़ता सैन्य विस्तार दोनों के लिए एक साझा चिंता है। दशकों से दोनों देशों के सैन्य अभ्यास बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका अब भारत को अपनी सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेच रहा है और पर्दे के पीछे खुफिया सहयोग भी काफी मजबूत है। और हाँ, एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां अब चीन का विकल्प ढूंढते हुए भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये महज एक अस्थायी झगड़ा है जो समय के साथ सुलझ जाएगा, या फिर ये वैश्विक राजनीति में एक बड़े और स्थायी बदलाव का संकेत है।
आजकल कई एक्सपर्ट्स भारत के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विंग स्टेट। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा देश जो किसी एक टीम में बंधा हुआ नहीं है। वो इस बंटी हुई दुनिया में अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हर मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपने साझेदार चुन रहा है। और याद है वो मृत अर्थव्यवस्था वाली बात? खैर, आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6% की दर से बढ़ रही है, जो कि अमेरिका की विकास दर से दोगुनी है। तो ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि भारत की आर्थिक ताकत किस दिशा में जा रही है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत जैसे एक अहम रणनीतिक साझेदार को खुद से दूर धकेलकर कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा? ये जो मनमुटाव है, क्या ये भविष्य में दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।